Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my coruscating students. I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have discussed about atomic number and mass number. Today we are going to learn about relative atomic mass and atomic mass unit. बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में हमने और क्या देखना है कि एटम्स का मास कैसे फाइंड आउट किया जाता था। पहले जो है वो साइंटिस्ट एटम का मास कैसे फाइंड आउट करते थे कि एटम का मास जो है वो साइंटिस्ट पहले जो है वो कैसे फाइंड आउट करते थे, वो हमने देखना है। बेटा हमें पता है एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसका जो है वो प्रैक्टिकली साइज़ फाइंड आउट करना, मास फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या पेश किया, एक तजवीज़ पेश की। वो क्या थी कि हम जो है वो एटम का मास इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी एक एटम का जो है वो स्टैंडर्ड मास रख लेते हैं, उसके साथ कंपेयर करके, उसके साथ रिलेट करके। जैसे बेटा क्या होता है, आप जो है वो बाज़ार जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, जाकर कहते हैं मुझे 1 kg जो है वो शुगर चाहिए। सो 1 kg शुगर में उन्होंने जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखी होती है 1 kg की। वो 1 kg का जो वेट है उसको एक साइड पर रखेंगे, तो दूसरी साइड पे क्या करेंगे, शुगर ऐड करना शुरू कर देंगे। जैसे ही शुगर का लेवल उस 1 kg वेट के लेवल के बिल्कुल बराबर आ जाता है, तो वो शुगर जो है वो ऐड करना बंद कर देते हैं। यानी क्या होता है कि हमने जो है वो रिलेटिव एक जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू रखी होती है। सो सेम केसेस हियर कि हम भी क्या करते हैं कि एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए एक जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू रख लेते हैं, बाकियों को जो है वो उसके साथ कंपेयर करके हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बेटा साइंटिस्ट जो थे 18th सेंचुरी के अंदर, पहले साइंटिस्ट जो थे वो क्या करते थे, एटम का मास फाइंड आउट करते थे। तो वो कैसे करते थे कि उन्होंने हाइड्रोजन को जो है ना एक स्टैंडर्ड जो है वो वैल्यू रखा हुआ था। हाइड्रोजन आपको पता है इसका मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 1.008 ग्राम, ठीक है, इसका मास है। ठीक है, तो उसने जो है वो क्या किया था, हाइड्रोजन के मास के साथ पहले कंपेयर करते थे, लेकिन हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हाइड्रोजन जो है वो एक तो गैस है, सेकंड ये एक फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ये क्या करती है, ये तो इवन ऐसी है कि जलती हुई बुझी हुई जो माचिस की तीली होती है उसको भी जला देती है। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन की करैक्टरिस्टिक है, ये एक फ्लेमेबल गैस है, ये जो है वो जलाने के प्रोसेस में जो है वो हेल्प आउट करती है चीज़ों को। सो इसलिए जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो हाइड्रोजन से स्विच करके वो कार्बन के ऊपर आ गए। सो बेटा इसलिए जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया, स्विच कर लिया कार्बन के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं ये क्या होता है। सो एज वी नो दैट मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल, एटम का मास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, टू बी डिटरमिन्ड प्रैक्टिकली, फिर इसको हम प्रैक्टिकली जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। So certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements or to that of carbon 12। हमें पता है जो कार्बन है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। हमने जो है वो उसके आइसोटॉप्स देखे हुए हैं। कार्बन 12 जो है वो आपको पता है नेचर के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, 98% जो है वो कार्बन हमारे पास मौजूद होता है नेचर के अंदर। तो हम यहाँ पर जो है वो कार्बन 12 लेते हैं और उसी के साथ जो है वो बाकी एटम्स की मैसेज को जो है वो कंपेयर करेंगे। सो दिस रेशियो इज़ नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जिसमें हमने क्या किया, रिलेट किया है, कंपेयर किया है, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ एटॉमिक मास को। ठीक है, सो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन। यानी हमने क्या कर लेना है, इसको एटॉमिक मास यूनिट के साथ कंपेयर कर लेना है और देखना है कि 1/12 ऑफ द कार्बन के साथ हमने जो है इसको कंपेयर कर लेना है, जो कि हमने जो है वो कार्बन 12 का जो है वो ये कार्बन 12 जो कि हमारे पास कार्बन का एक आइसोटोम हमने लिया हुआ है। सो एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। सो बेस्ड ऑन कार्बन स्टैंडर्ड 12, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज एलिमेंट्स इज 12 यूनिट्स ऑफ द कार्बन एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। अब हम देखते हैं बेटा, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास उसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन 12 होता है। व्हेन द एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज़ क्या होगा हमारे पास, 1 AMU जो है वो 1.6 × 10⁻24 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 AMU और 1.672 × 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूरॉन 1.0087 AMU एंड इसका जो ग्राम में क्या होगा हमारे पास, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है। सो बेटा हमने क्या देखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हमने क्या किया, कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो हमने कार्बन के साथ कंपेयर करके बाकी एटम्स की जो है वो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं।
So this is about relative atomic mass and atomic mass unit.